चमत्कार और उलटफेर हमेशा नहीं हुआ करते। ऑस्ट्रेलिया ने एक तरीके से जिस तरीके से बांग्लादेश को पटखनी दी है, पटखनी इस लिहाज से कहते हैं कि 64 रन पे समेट दिया है पहली पारी को दूसरे टेस्ट में, और स्टार्क ने जो कहर बरपाया है बांग्लादेश के ऊपर उसको याद रखा जाएगा। ये स्टार्क ही हैं जो समझिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा तेज विकेट लेने वाले, सबसे ज़्यादा पंजा सबसे तेज लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। यानी कि 2 बार लगातार ऐसा कारनामा उन्होंने किया है, और बांग्लादेश के साथ जो उन्होंने किया है उसको बांग्लादेशी टीम हमेशा याद रखेगी। अभी जीत के जो आनंद था, जीत का जो जोश था, उससे उभरी ही नहीं थी बांग्लादेशी टीम, लेकिन उसके साथ जो दूसरे टेस्ट में हुआ है उसको समझिए कि कभी भुला नहीं पाएगी। इस टेस्ट में कहर बन करके टूटे हैं मिशेल स्टार्क, और महज 22 गेंद में 5 विकेट लेकर के उन्होंने इतिहास रच दिया। दूसरी बार उन्होंने ये कारनामा किया है, यानी कि मिशेल स्टार्क ऐसे पहले गेंदबाज हैं जो सबसे कम गेंद का मतलब फेंकते हुए 5 विकेट यानी पंजा हासिल किया है। और उन्होंने इस बार 22 गेंद पर किया बांग्लादेश के खिलाफ। इससे पहले भी उन्होंने किया था, 15 गेंदों पे जो है एक तरीके से 5 विकेट लिया था। ये कारनामा ऑस्ट्रेलिया में किया है। लगातार सवाल उठ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया टीम में बदलाव की ज़रूरत है, और एक तो रिकी पॉन्टिंग भी कहने लगे थे कि जो टीम जो है अब ऐसा लगता है कि जीतने के काबिल नहीं रही, बल्लेबाजी नहीं कर पा रही। सोचिए कि अगर मिशेल स्टार्क ना हो तो इस टीम का क्या होता। लेकिन उन्हीं की गेंदबाजी की कह लें कि धार है, वही ऐसे गेंदबाज हैं जो बांग्लादेश को घुटनों पर लाए हुए हैं, और ना दूसरे टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया का हाल खराब हो जाता। हम आपको कुछ रिकॉर्ड्स बताने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए, सबसे तेज जो स्टार्क कहते हैं ना, तो सबसे तेज पंजा मारने वाले भी गेंदबाज वही हैं। मिशेल स्टार्क ने 2025 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 15 गेंद फेंका और 5 विकेट लिए थे। उसके बाद हैं एनी टोसेक, ऑस्ट्रेलिया की हैं। स्टुअर्ट ब्राड भी है 19 गेंद में। स्कॉट बोलैंड है ऑस्ट्रेलिया की 19 गेंद में। उसके बाद है शेन वाटसन है ऑस्ट्रेलिया की है 19 गेंद में 5 विकेट लेने वाले। और मिशेल स्टार्क बांग्लादेश के खिलाफ 2026 में 22 गेंद फेंक करके 5 विकेट लेने वाले एक तरीके से गेंदबाज हैं। बांग्लादेश की बात करें तो पहला विकेट उसका गिरा 1 रन पे, मतलब 0 रन पे गिरा। फिर दूसरा जो है आपको 9 रन पे गिरा, तीसरा 9 रन पे गिरा, फिर चौथा 10 रन पे गिरा। यानी कि लगभग टीम जो है 4 खिलाड़ी उसके जो है 0 पे आउट हुए, और लगभग टीम जो है एक तरीके से सिमटती हुई नजर आई, 64 रन पे सिमट गई। और अगर हम आपको बात करें तो पहले ओवर में 4 मतलब विकेट लिया पहली ही गेंद पे, फिर दूसरे ओवर में जो है पहले दो गेंदों पे लिया, फिर तीसरे ओवर में विकेट लिया, फिर चौथे ओवर में विकेट लिया। कुल 6 विकेट जो है मिशेल स्टार्क ने लिए 10 विकेट में से। ये बताता है कि किस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है। अगर आपको बताएं कि मिशेल स्टार्क और अन्य ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की जो गेंदबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि डार्विन टेस्ट में मिली हार का बदला लेना चाहते हैं। स्टार्क की गति, बाउंस और स्विंग के सामने बांग्लादेश का शीर्ष क्रम असहाय नजर आने लगा। स्टार्क ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से बांग्लादेशी शीर्ष क्रम यानी कि जो टॉप ऑर्डर था उसको तहस नहस कर दिया, और बांग्लादेश अपने शुरुआती 5 विकेट 15 रन पर गंवा चुका था, और सभी विकेट स्टार्क के खाते में गए थे। मिराज 11 रन, हसन महमूद 10 रन, ताइजुल इस्लाम 11 रन, शरीफुल इस्लाम 14 की वजह से बांग्लादेश किसी तरीके से 50 का आंकड़ा पार कर पाया और 64 रन बना सकी बांग्लादेशी टीम। 4 गेंद बल्लेबाज तो शून्य पे आउट हो गए, 7 बल्लेबाज 2 अंकों में नहीं पहुंच सके। आखिरी बल्लेबाज शरीफुल इस्लाम पारी के सबसे स्कोरर रहे। बांग्लादेश की पारी 34 ओवर में 64 पर सिमट गई। एक तरीके से कह लें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल स्टार्क ने 10 ओवर में 12 रन देकर 6 विकेट लिए। पैट कमिंस ने भी 10 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए। जोश हेजलवुड ने 1 विकेट लिए। और कह लें कि अब ऑस्ट्रेलिया के सामने पहले टेस्ट की जीत का जो है जो बांग्लादेश से हार गई थी, जो उलटफेर हुआ था, जो 31 सालों में ऑस्ट्रेलिया भारत के अलावा किसी दूसरे टीम से, एशियाई टीम से अपने ही घर पे हारी थी, उसका बदला लेने का मौका आ गया है। और जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार पिछड़ती जा रही है, जो 87 के आसपास जो उसका विनिंग परसेंटेज था, WTC जो पॉइंट्स टेबल है उसमें वो 77 पे आ गई है। और अब कह लें कि दूसरे रन पे जो स्थान पे जो मौजूद है दक्षिण अफ्रीका की टीम, उससे उसका फासला बहुत कम हो गया है। वहीं बांग्लादेश को पहले टेस्ट से काफ़ी फायदा हुआ था, लेकिन इस टेस्ट में अगर उसको हार मिलता ऑस्ट्रेलिया का, तो जिसकी पूरी संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा स्कोर खड़ा करेगा कि बांग्लादेश के लिए उसको पार पाना भी मुश्किल हो जाएगा।
तो कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि खार खाए बैठी थी ऑस्ट्रेलिया टीम, कंगारू टीम अपने वहां पे, और उसे अपने ही घर में हार का सामना करना पड़े, वो एक ऐसी टीम से जिसको कि टेस्ट नेशन का दर्जा पाने के लिए ही सालों तक, दशकों तक संघर्ष करना पड़ा, वो जाकर के वहां पे हराती है, तो ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब हबीबुल बसर बांग्लादेशी टीम के कप्तान हुआ करते थे। उनके नेतृत्व में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया गया था तो इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर कहा गया था, क्योंकि बांग्लादेश न सिर्फ कमजोर थी बल्कि ऑस्ट्रेलिया इतिहास की सबसे मजबूत टीम उस समय पूरे फॉर्म में नजर आती थी। उस समय शेन वॉर्न थे, रिकी पॉन्टिंग थे, उसके अलावा कह लें कि डेमियन मार्टिन थे, उसके अलावा मैथ्यू हेडन, एंड्रू साइमन कैटिस, तमाम ऐसे खिलाड़ी थे जो उस टीम में मौजूद थे। जेसन गिलेस्पी, ब्रेट ली, मैग्रा, तमाम ऐसे खिलाड़ी उस टीम में थे जो दुनिया का सबसे बेताज बादशाह खिलाड़ी, क्रिकेटर, गेंदबाज, फील्डर, गिलक्रिस्ट, तमाम ऐसे खिलाड़ी उसकी टीम में थे। फिर भी हबीबुल बसर के नेतृत्व में बांग्लादेशी टीम ने जैसा उलटफेर किया था उसे इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर कहा गया था। उसके बाद जिस तरीके से बांग्लादेशी टीम ने कह लें कि डार्बिन में ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो भी बहुत बड़ा उलटफेर था, लेकिन जिस तरीके से बदला स्टार्क ने लिया है वो कह सकते हैं कि स्टार्क ही कर सकते हैं। और डेल स्टेन के बाद जो है उसको पछाड़ करके वो कह लें कि सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले 10 गेंदबाजों की सूची में वो पहुंच गए हैं और ऊपर से छलांग उन्होंने लगा दी है। खैर, अब देखने की बात है कि बांग्लादेश इस कहर से, इस स्टार्क से कैसे निपटती है और कैसे ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़े स्कोर से रोकती है, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन अब देखने की बात होगी कि क्या इस गेंदबाजी, इस लय को स्टार्क आने वाले समय में बरकरार रखेंगे और लगातार क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।